नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पश्चिमी एशिया में पिछले 3 महीनों से जारी तनाव और संघर्ष के बीच अब एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश सामने आई है। अमेरिका और ईरान के बीच लगातार उच्च स्तरीय बातचीत चल रही है, जिसका मकसद सिर्फ मौजूदा संघर्ष को रोकना नहीं बल्कि लंबे समय के लिए स्थायी शांति का रास्ता तैयार करना है। फिलहाल दोनों देशों के बीच एक नाजुक सीज़फायर लागू है, यानी लड़ाई पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन हालात को नियंत्रण करने के लिए कोशिश भी लगातार की जा रही है। अब इसी बीच दोनों पक्षों के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर बातचीत जारी है, जिसमें कुछ बेहद अहम मुद्दे भी शामिल हैं। दरअसल न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत के दौरान एक नए ड्राफ्ट मेमोरेंडम पर गंभीर चर्चा हो रही है और बताया ये जा रहा है कि दोनों पक्ष इस ड्राफ्ट पर सहमति के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अभी भी मतभेद बने हुए हैं। अब सवाल यह है कि इस ड्राफ्ट समझौते में आखिर ऐसा क्या है जिसकी इतनी चर्चा हो रही है। दरअसल ये प्रस्तावित ड्राफ्ट सिर्फ एक सीज़फायर दस्तावेज नहीं है, इसे अमेरिका और ईरान के बीच भविष्य में होने वाली व्यापक और जटिल बातचीत की शुरुआती रूपरेखा के तौर पर माना जा रहा है। इसमें ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और दोनों देशों के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी को औपचारिक रूप से खत्म करने जैसे बड़े मुद्दे शामिल हैं। लेकिन इन सब के बीच जिस प्रस्ताव ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है वो है अरबों डॉलर के निवेश और पुनर्निर्माण पैकेज का प्रस्ताव। रिपोर्ट के मुताबिक बातचीत में करीब 300 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को लेकर भी चर्चा हो रही है और अगर भविष्य में अंतिम समझौता होता है तो ये निवेश ईरान की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह नया स्वरूप दे सकता है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी इस बातचीत का अहम हिस्सा बना हुआ है। ये वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल कारोबार गुजरता है और ऐसे में यहाँ स्थिरता सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद खास मानी जाती है। हालांकि बातचीत में अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो पाई है इसकी अभी कोई खास जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अभी अंतिम मंजिल काफ़ी दूर नजर आ रही है। बातचीत में जो वार्ताकार हैं उनका ये भी कहना है कि हाल के दिनों में दोनों पक्षों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक इस ड्राफ्ट समझौते को अपनी मंजूरी नहीं दी है। यानी कागज पर उम्मीद जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन अंतिम फैसला अभी बाकी है। अब इस बीच पाकिस्तान, कतर और कई अन्य क्षेत्रीय देश भी मध्यस्थ की भूमिका निभा रहे हैं और उनकी कोशिश है कि अमेरिका और ईरान के बीच न सिर्फ मौजूदा संघर्ष खत्म हो बल्कि ऐसा व्यापक समझौता हो जो पूरे क्षेत्र में स्थायी शांति बहाल कर सके। गौरतलब है कि पिछले कुछ हफ्तों में दोनों देशों के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दिया था, जिससे नए संघर्ष की आशंकाएं भी तेज हो गई थी। लेकिन इन आशंकाओं के बीच दोनों पक्षों का बातचीत की मेज पर आना एक महत्वपूर्ण संकेत भी माना जा रहा है। अब दुनिया की नजर इसी बात पर टिकी है कि क्या ये बातचीत सिर्फ युद्ध विराम तक सीमित रहेगी या फिर ये अमेरिका और ईरान के रिश्तों में एक नया अध्याय की शुरुआत भी साबित होगी। क्योंकि अगर ये समझौता आगे बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरे पश्चिम एशिया और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई दे सकता है।